है कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है। दावा है कि वो जल्द ही रूस के परमाणु हथियारों के ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली है, यानी अमेरिका आने वाले वक्त में रूस के परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो रूस और अमेरिका में सीधी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी बड़ा हमला बोल देगा। क्योंकि यूक्रेन की जंग को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है और अब रूस दावा कर रहा है कि अमेरिका की नजर उसके परमाणु ठिकानों पर है, जिन्हें वो बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। दावा है कि अमेरिका ने हमले की पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसके तहत वो रूस के हर उस ठिकाने को तबाह कर देगा जहां उसने परमाणु हथियारों का जखीरा जमा करके रखा है। और माना जा रहा है कि सबसे पहले उसके निशाने पर रूस का दोस्त बेलारूस ही होगा, क्योंकि वहां पर रूस ने हाल ही में अपनी घातक परमाणु मिसाइल किंजल को तैनात किया था, जिसके बाद अमेरिका ने रूस को इसके लिए खरी खरी भी सुनाई थी। किंजल मिसाइल को बेलारूस की जमीन पर उतारने के कुछ दिन बाद ही ऐसी खबर भी आई थी कि अमेरिका वहां हमले की तैयारी कर रहा है, और इसका दावा खुद बेलारूस की खुफिया एजेंसी ने किया था। और अब रूस भी अमेरिका पर उसके परमाणु हथियारों को तबाह करने की प्लानिंग करने का आरोप लगा रहा है, क्योंकि जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई, पुतिन और बाइडेन में परमाणु हथियारों की धमकी को लेकर तलवारें खिंची रहीं। पुतिन लगातार यूक्रेन और यूरोप को परमाणु बम से दहलाने की धमकी देते रहे, तो अमेरिका ने ही हर बार उन्हें ऐसा करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन पर अमेरिका की इन धमकियों का जरा भी असर नहीं हुआ। तभी तो बेलारूस में परमाणु मिसाइल को तैनात करने के कुछ रोज बाद ही उन्होंने एक और डराने वाला ऐलान कर दिया, और ऐलान ये कि वो अपनी परमाणु बम ले जाने वाली सर्मा 2 मिसाइल का फिर से परीक्षण करेंगे। इसे पुतिन की बाइडेन को सीधी चुनौती की तरह देखा गया। माना जा रहा है कि इसी का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी रूस को बड़ा झटका देने का प्लान तैयार कर दिया और उसके परमाणु हथियार रखने वाले ठिकानों की तबाही की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। क्योंकि अमेरिका भी अच्छी तरह ये जानता है कि पुतिन को अगर न्यूक्लियर अटैक से रोकना है तो इसका एक ही रास्ता है, उनके परमाणु हथियारों के जखीरे को ही खत्म कर दिया जाए। क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले भी अमेरिका समेत कई देशों ने पुतिन को हमला नहीं करने की चेतावनी दी थी। उस वक्त पुतिन सुनते तो सबकी रहे, लेकिन अंत में उन्होंने की अपने मन की। यूक्रेन पर हमला बोलकर पुतिन ने अमेरिका को भी बता दिया कि वो जो ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं, और उनकी ऐसी ही जिद की वजह से माना जाता है कि वो परमाणु हमले की सिर्फ कोरी धमकी नहीं देते, क्योंकि उनके पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है, जिसमें एटम बम ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। माना जाता है कि रूस के ये परमाणु हथियार एक साथ चल जाएं तो 30 करोड़ से ज्यादा लोग मौत की नींद सो जाएंगे। और माना जा रहा है कि अमेरिका भी इस खतरे से अच्छी तरह वाकिफ है, इसी वजह से वो रूस के इन हथियारों को ही खत्म कर देना चाहता है। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी कर दिया। इस हमले के लिए भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो युद्ध के मैदान में आग उगलती दिखी। यूक्रेन ने रूस की फौज को पीछे धकेलने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। यूक्रेन ने खैरसॉन को भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें मल्टी बैरल लॉन्चर से उसकी फौज रूस पर हमले करती नजर आई। यूक्रेन ने इतने बम बरसाए कि धमाकों से रूस का ठिकाना थर्रा उठा। हमला हुआ तो रूस ने भी जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला। रूस ने टैंक और तोपों से यूक्रेन की सेना पर पलटवार किया। दोनों ओर से ऐसा अटैक हुआ कि जमीन से लेकर आसमान तक आग बरसती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि वो अपने देश की 1 इंच जमीन किसी कीमत पर रूस को नहीं लेने देगा। रूस के ड्रोन हमलों से घबराया जर्मनी इजराइल से जंगी ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। जर्मनी को डर है कि यूक्रेन का साथ देना उसके लिए कभी भी महंगा साबित हो सकता है, और जर्मनी कभी भी पुतिन के गुस्से का शिकार बन सकता है, जहां रूसी सेना यूक्रेन की तरह मिसाइलों और बमों से वार कर सकती है। और अब तो रूसी सेना के पास ईरान का बेहद खतरनाक आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन भी है, जिसने यूक्रेन के कई इलाकों में हारी हुई बाजी पलट कर रख दी थी। रूस की इसी ताकत के डर से जर्मनी खौफ में है, और वो जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहता है ताकि वो रूसी हमले का सामना कर सके। वैसे भी यूक्रेन जंग के बाद ड्रोन की अहमियत पूरी दुनिया जान चुकी है। जंग की शुरुआत में जहां यूक्रेन ने तुर्की से मिले बारख्ताश TB2 ड्रोन से रूसी सेना की नाक में दम कर दिया था, वहीं रूसी सेना को भी इस जंग में मिसाइलों और बमों के साथ साथ बड़ी संख्या में ड्रोन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और इसी वजह से दुनिया के कई देश अपनी सेना के बेड़े में जंगी ड्रोन को शामिल करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जर्मनी भी इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदना चाहता है। और जर्मनी की सेना के कई अधिकारी तो इस घातक ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग लेने के लिए इजराइल पहुंच गए, क्योंकि इजराइल के हथियारों को अजेय कहा जाता है। उसके फाइटर ड्रोन भी किसी मामले में कम नहीं है, और उसके हेरॉन ड्रोन को तो बेहद खतरनाक माना जाता है, जो 2700 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से ले उड़ सकता है। दावा है कि हेरॉन ड्रोन एक बार में 30 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है, और यह जमीन से सिर्फ
14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। ऑपरेशन टाइम्स वेबसाइट ने दावा किया कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्वीडन से फाइटर जेट देने की अपील की। बताया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जैस 39 लड़ाकू विमानों की मांग की थी, क्योंकि दावा है कि रूस की एयरफोर्स यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले कर रही है। खबर है कि भीषण हमलों में जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इसीलिए यूक्रेन ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जैस 39 फाइटर जेट की मांग की। खबर है कि ब्रिटेन की अपील पर स्वीडन जल्द ही अपने इस लड़ाकू विमान को यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित होगा। दावा है कि रूस यूक्रेन की सेना पर सुखोई Su-35 जैसे लड़ाकू विमानों से हमले कर रहा है। ऐसे में अगर एक बार जेलेंस्की की सेना को जैस 39 फाइटर जेट मिल गए तो उसके लिए रूसी जेट से निपटना आसान हो जाएगा, क्योंकि दावा है कि जैस 39 जेट सुखोई Su-35 पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी गिनती दुनिया के फुर्तीले फाइटर जेट में होती है। ये छोटी हवाई पट्टियों से 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यही नहीं, इसमें अलग अलग तरह की मिसाइलें भी लोड की जा सकती हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं।